हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजेंद्र रानी किशोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों। और मेरे हस्बैंड भी अभी ठीक हैं। हम लोग मेडिकल से वापस आकर बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊँगी हमारे जो गाय थी उनके बारे में और उनके बच्चों के बारे में। तो दोस्तों, ये मेडिकल जाने से 1 या 2 दिन की पहले की बात है। और हमारी गाय शायद गुम गया है बोल के हम लोग सोच रहे थे, लेकिन वो गुमा नहीं था। एक गाय को गड्ढे में मार के फेंक दिया गया था दोस्तों। हम लोग बीच में ही मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया तो हम लोग मेडिकल चले गए। और मेडिकल चले जाने के 1 या 2 दिन के बाद, या नहीं 3 दिन के बाद, हमें मालूम चला कि एक गड्ढा में गिर के गाय मर गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग देखिए, ये हमारी बड़ी वाली जो गाय की बच्ची है, ये है दुलारी। और ये देखिए, ये हमारा लालू है। देखिए दोस्तों, ये कितना प्यारा है ना। देखिए दोस्तों, इसकी मम्मी नहीं है अभी। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता रही हूँ या बताने जा रही हूँ कि हमारी जो ये गाय थी वो हम लोग तो सोच ही रहे थे कि गुम गई है, लेकिन वो गुम ही नहीं थी दोस्तों। शायद वो किसी के घर में घुस गई थी और उसको बांध के रखे थे और कैसे वैसे शायद खाना वाना नहीं दिए या मार दिए, ये तो हमें मालूम नहीं। पर उसको ठीक क्या बोलें, शुक्रवार के दिन वो गुम हुआ था। और ठीक 8 दिन के बाद वो शुक्रवार के दिन ही हमें मालूम चला कि वो गाय एक गड्ढा में गिर के मर गई है दोस्तों। पर ऐसा नहीं है, वो गिर के मरने वाली जैसे वो गड्ढा नहीं था। छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था गड्ढा। वन साइड क्या बोले, चढ़ने के जैसा था और वन साइड से थोड़ा सा ऊंचा था। तो वो गिरने के जैसे नहीं था दोस्तों। गिरती फिर भी वो उठ सकती थी। और ऐसा जगह नहीं है कि क्या बोलें, वो कोई आदमी लोग नहीं देख पाए वो जगह ठो। वो जो हमारे गांव में छोटा सा मार्केट लगता है, वो उसी के बीच में पीछे तरफ है। वहाँ एक गड्ढा है। गड्ढा बोलने से बाउंड्री करने के लिए जेसीपी गाड़ी में गड्ढा करवाए हुए थे फाउंडेशन उठाने के लिए। तो वो तो सालों हो गया, वो गड्ढा भट चुका था, ज़्यादा से ज़्यादा भट ही चुका था। और उस गड्ढा में गाय को 8 दिन के बाद मालूम चला। गांव वाले बोल रहे थे दोस्तों, पता नहीं गांव वाले हमारे, पता नहीं गांव के थे या कौन थे, ये तो मालूम नहीं हमको। लेकिन दोस्तों, वो गाय हमारी वहाँ गिर गई थी। और गिरने जैसा तो हालत नहीं था। मैं मेडिकल से वापस जाके मेडिकल से वापस आई। फिर ये कि 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, 5-10 मिनट में ही मैं घर में रुकी होंगी। और वहाँ गई थी मैं देखने के लिए। तब गाय का जो सर था, पैर दोनों बांध के कैसे फेंकते हैं वैसे ही था। और वहाँ ढो के ले जाते हैं ना गाय को, तो फेंकने के लिए तो वैसा ही एक लकड़ी था बड़ा सा। और गाय या भैंसा हो गया, वो जब मर जाते हैं ना, तो उसको उसी से पैर दोनों को बांध के वहाँ से बीचों बीच ये करके उसको फेंकने के लिए ले जाया जाता है। तो वैसा ही दोस्तों, और हम लोगों के यहाँ लकड़ी के लिए इतना असुविधा है ना। तो कोई भी छोटा सा एक टुकड़ा सा कुछ डंडा वंडा भी गिरा होगा तो उसको उठा के ले आते हैं अपने घर। लेकिन वो इतना बड़ा था, जैसे कि क्या बोलूँ, वो लकड़ी ठू उसको वहाँ से ढो के ले गया है और वहाँ फेंका गया है। गाय को किसी के घर में घुस गया था शायद, और उसको रातों रात वहाँ जाके फेंक दिए हैं। और वो लकड़ी ठू भी वहीं था। लेकिन दोस्तों, ये गाय थी, जानवर था एक। वो तो इंसान नहीं था कि वो कुछ बोल सकता था। लेकिन जो इंसान कोई ऐसे किए हुए हैं, उनको बोलना चाहिए था कि आप लोगों का गाय हमारे घर में घुस के चावल खा दिया वो, या फिर और कुछ भी नुकसान किया, उसको बोलना चाहिए था उनको और हमें बताते तो हम उसका भरपाई कर देते दोस्तों। लेकिन ये मासूम सा बच्चा देखिए, ये देखिए, अब अभी
ये देखिए, ये मासूम सा बच्चा अभी 3 महीना का है। तो कोई कैसे कोई किसी का जान ले सकता है? आप लोग सोचिए। अगर गलती से भी ऐसा कुछ हो गया उनसे तो उनको बताना चाहिए था। ये बेचारा इतना रो रहा था कि हमें रोना आ रहा था। जैसे मम्मी मम्मी करके जैसे बोलते हैं, ये जब रो रहा था ना तो माँ को ही पुकार रहा है जैसा लग रहा था हमें। और बच्चे भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी दोस्तों। तो हमारे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और हम तो मेडिकल चले गए, आ गए, उसके बाद ही हमें मालूम चला कि नहीं, मेडिकल में ही थे तभी मालूम चल गया था। लेकिन दोस्तों, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें बहुत दुख लगा। और ये बच्चा, विशेष करके ये बच्चा बहुत ही अभी छोटा है, ये दूध पी रहा था बेचारा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। अगर कोई ऐसे किए हैं तो शायद ऊपर वाला ही उनको सज़ा दे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा यही दुआ है आप लोगों से। और हमें आप लोग को ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों हमें हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सब कोई नए हैं हमारे चैनल तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारी दुलारी। अच्छा, अच्छा, बाय बाय कर दो हमारी यूट्यूब फैमिली को, बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय कर दो। बाय दोस्तों।